Hey guys, welcome back to my channel. In the last lecture we have started breathing and exchange of gases. ठीक है, थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया वीडियो, आई नो, बट या अब से कंटिन्यू आएगी. देयर वाज सम वर्क. आई वाज पोस्टिंग शॉर्ट्स बट नॉट पोस्टिंग द लॉन्ग फॉर्म वीडियोस. बट इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो. गिल से कौन रेस्पायर करता है और जब गिल से रेस्पिरेशन होती है उस टाइप की रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? ठीक है. एंड उसके बाद हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था. उसके बाद अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो को चेक कर सकते हो. हमने रेस्पिरेशन में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो पढ़े थे. अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पहले तो हमें पता होना चाहिए दो स्टेप्स आते हैं ब्रीदिंग में. एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा आता है हमारे पास एक्सपायरेशन. राइट, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन. अब इसमें क्या होगा कि अब हमारे अंदर हवा जा रही है, हमारे अंदर से हवा बाहर आ रही है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता. हमारे को कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. ठीक है, हमेशा जो एयर होती है वो मूव करती है फ्रॉम इट्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी हमेशा हवा. तो अगर हमें इंस्पायर करना है, आप खुद बताइए, अगर हमें इंस्पायर करना है, बाहर से हवा अंदर लेनी है, आउटसाइड से एयर हमारे को कहाँ लेके जानी है? इनसाइड लेके जानी है. ठीक है, आउटसाइड से इनसाइड लेने जानी चाहिए. यहाँ पे हाई होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए. क्या? प्रेशर. बट हम प्रेशर को तो चेंज कर ही नहीं सकते. हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे चेंज करेंगे? हम इनसाइड के बॉडी के प्रेशर के, एयर के प्रेशर को कैसे चेंज करेंगे? प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते. हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एक एनाटॉमिकल सेटअप है हमारे जो लंग्स का, वो इस तरह से है. आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे की तरफ वर्टिब्री, साइड में रिब्स, नीचे डायफ्राम. वो कैसे है कि एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर बन जाए. और हम डायरेक्टली प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, हम ऑल्टर नहीं कर सकते. हम थोरैसिक वॉल्यूम में चेंज करेंगे जो अल्टीमेटली किस पे रिफ्लेक्ट होगा? पल्मोनरी वॉल्यूम पे. ठीक है, तो हम प्रेशर चेंज नहीं कर सकते हैं, पर हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं. और तुम्हें ये रिलेशन शायद पता भी होगा कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से. तो अगर हम वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो प्रेशर अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा. तो वॉल्यूम हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा. एंड वाइस वर्सा. ठीक है, अगर हमें क्या करना है, बाहर प्रेशर ज़्यादा करना है, अंदर प्रेशर कम करना है, तो अंदर की हम क्या करते हैं? वॉल्यूम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे. तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा बाहर के कंपैरिजन में. तो क्या हो जाएगी? इंस्पायरेशन हो जाएगी. तो हम बोल सकते हैं इंस्पायरेशन के टाइम पे जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होना चाहिए, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर शुड बी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. ठीक है, लेस देन होना चाहिए. तब क्या होगा? अब हमें क्या करना है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम करना है. तो इसमें हमारी कौन मदद करेंगी? मसल्स. ठीक है, मसल्स मदद करेंगे. तो इंस्पायरेशन में हमारी कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं? तो इंस्पायरेशन में हमारी दो मसल्स हेल्प करती हैं. एक होता है डायफ्राम और दूसरा हमारे पास है इंटरनल, एक सेकेंड सॉरी, एक है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो रिब्स के बीच में. कोस्टा वर्ड इज यूज फॉर रिब्स. तो रिब्स के बीच में जो बाहर की तरफ है उनको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं. तो क्या होता है इंस्पायरेशन के टाइम पे? वैसे हमारा जो डायफ्राम, ये हमारा मान लो ये लंग है, ये हमारा क्या है? ऐसा डायफ्राम है, डोम शेप होता है. नॉर्मली कैसा है? डोम शेप. क्या चीज़? डायफ्राम. हम डायफ्राम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. ठीक है, नॉर्मली कैसा है? ये डोम शेप. तो जब ये डायफ्राम क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा. व्हेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कैसे हो जाएगा? डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा. डायफ्राम हो जाएगा नीचे फ्लैट. अब मुझे बताओ, ये वॉल्यूम इतनी थी, अब ये इतनी हो गई, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई. कौन से एक्सिस में हुई? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में. तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में हमारी वॉल्यूम हो गई इंक्रीज. ठीक है, अब जो दूसरी थी हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये मसल क्या करती हैं? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो हमारा रिब्स और स्टर्नम है, जो हमारा क्या है? रिब्स एंड स्टर्नम, ये लिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ. लिफ्ट होगा अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ और ऊपर की तरफ. ठीक है, जो चीज़ मान लो ऐसी थी वो किस में हो जाएगी? कन्वर्ट ऐसे हो जाएगी. तो लिफ्ट हो गया अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो इस डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या हो गई? वॉल्यूम बढ़ गई. डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम हो गई इंक्रीज. तब वॉल्यूम बढ़ गई. ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गई किसकी? थोरैसिक की. वॉल्यूम किसकी बढ़ी? थोरैसिक की. वो किस पे शो होगी? पल्मोनरी पे. तो हमारी क्या बढ़ गई? वॉल्यूम. प्रेशर क्या हो गया? घट गया. तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एयर विल रश इन. ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो गया किसका? इंस्पायरेशन का. तो जो इंस्पायरेशन है इसको कितना टाइम लगता है? इसको लगता है 2 सेकेंड्स. और इसमें क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो दिस इज एक्टिव प्रोसेस. विच प्रोसेस? एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्या लग रही है? एनर्जी. किसकी कॉन्ट्रैक्शन में? मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या लग रही है? हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में लग रही है एनर्जी. दिस इज एक्टिव प्रोसेस. अगर हम बात करें एक्सपायरेशन की, एक्सपायरेशन बहुत ईजी है. एक्सपायरेशन में क्या होता है? जो हमारी क्वाइट नॉर्मल रेस्पिरेशन है, एक्सपायरेशन है क्वाइट या फिर नॉर्मल. अभी फोर्स के बारे में बात करेंगे. जो एक्सपायरेशन है उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है. जो मसल्स हमने कॉन्ट्रैक्ट करी, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो गया था? ये फ्लैटन हो गया. तो अब फ्लैटन से फिर क्या कर जाएगा? जो कॉन्ट्रैक्ट पे था अभी दोबारा क्या रिलैक्स कर जाएगा. तो कैसा हो जाएगा? फिर से डोम शेप. ठीक है, डोम शेप हो जाएगा. तो बताओ, अब हमें डोम शेप हो जाएगा ऐसे से, फिर से कैसे हो जाएगा? रिलैक्स स्टेट में आके ऐसा. और हमें अब एक्सपायर करना है. एक्सपायर करना मतलब हवा इनसाइड से आउटसाइड भेजनी है. तो अंदर प्रेशर कितना होना है? ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ कम होना चाहिए. अगर प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी. तो वॉल्यूम घटाने के लिए देखो, जो इतनी वॉल्यूम थी वो फिर से इतनी हो गई और उसके अंदर हवा भी भरी हुई है. तो प्रेशर क्या हो रहा है? वॉल्यूम घटी तो प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. सिमिलरली जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये क्या करेगी? रिलैक्स करेगी. तो जो चीज़ ऐसी हो गई थी, हमारे रिब्स स्टर्नम ऊपर लिफ्ट हो गया था, वो फिर से वापस अपनी जगह पे आ जाएगा. तो वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में भी क्या हो गई? फिर से कम हो गई.
ठीक है। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में क्या हो गया, कम हो गई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कम हुई तो प्रेशर बढ़ गया। तो ये दोनों तरीके से प्रेशर बढ़ा और हमारी क्या हो जाएगी, एयर विल रश आउट, एयर विल रश आउट, ठीक है। पर इसमें जो हमारी मसल्स हो रही है वो सिर्फ रिलैक्स कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा, तो दिस इज पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही। और इसमें जो टाइम लगता है एक्सपायरेशन में होता है 3 सेकंड की। तो 2 सेकंड लगे हमारे इंस्पायरेशन में प्लस 3 सेकंड लगे हमारे एक्सपायरेशन में, तो टोटल कितनी हो गई, 5 सेकंड की, ठीक है। 5 सेकंड की हो गई। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम अगर 60 को 5 से डिवाइड करें तो हमारा कितनी बार ब्रीथ करें हम 1 मिनट में, 12 to 16 टाइम्स हम नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, ठीक है। आई होप ये तुम्हारे को क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स एक्सपायरेशन करनी हो तो क्या चेंजेस होते हैं। फोर्स जब हम बलून फुला रहे हैं या फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं फोर्स एक्सपायरेशन में, दो एक्स्ट्रा मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक्स्ट्रा मसल्स कौन कौन सी, इनके अलावा एक तो थी हमारी एब्डोमिनल मसल, ठीक है, और एक होती है हमारी इंटरनल, ऊपर थी एक्सटर्नल वाली, यहाँ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। जब हमारी एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जैसे एब्डोमेन में मसल्स हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये इसकी वॉल्यूम हमें क्या करना है, एक्सपायरेशन करनी है, तो अंदर की वॉल्यूम में क्या करनी है, कम करनी है, प्रेशर बढ़ाना है। तो एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी तो हमारी इस डायरेक्शन में जब कंप्रेस हो जाएगा अंदर की तरफ एब्डोमेन, तो वॉल्यूम घटेगी। साथ साथ जो एक हमारी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो जो हमारा स्टर्नम और रिब्स जो हमारा नॉर्मल ऐसे है तो वो और अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये स्टर्नम और रिब्स को क्या कराता है, स्टर्नम एंड रिब्स आर पुल्ड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत घट जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर विल रश आउट, ठीक है। तो इसमें दो एक्स्ट्रा मसल्स लग रही हैं हमारी, कौन सी, एब्डोमिनल मसल और दूसरी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और हमारे को मसल्स याद रखनी है, इसमें कौन सी लग रही थी, बताओ जल्दी बताओ, डायफ्राम और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम का वो ध्यान रखना है। और अगर हम कितना भी फोर्स एक्सपायरेशन कर लें तो कभी भी सारी की सारी एयर बाहर नहीं जाती है, सम अमाउंट इज ऑलवेज लेफ्ट इन दी लंग्स, अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन इन लंग्स, उसको उस अमाउंट ऑफ एयर को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो अराउंड होती है 1100 से 1200 ml। क्यों ज़रूरी है, एक तो अगर सारी की सारी हवा बाहर निकल जाएगी तो लंग्स कोलैप्स नहीं कर जाएंगे, टू मेंटेन शेप उसका कॉन्टोर लंग्स का, और उसको कोलैप्स होने से बचाने से, प्रिवेंट कोलैप्सिंग, ठीक है। और साथ साथ ऑक्सीजन को इनफ टाइम मिल सके टू गेट डिफ्यूज्ड। So these are the reason why there is always some amount of air which is left inside the lungs. This is also very important, इससे क्वेश्चन पूछते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम से, ठीक है। So that's all for today. नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज होती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सब कुछ पढ़ेंगे। If you like this video, if you found it a little helpful, please subscribe to my channel, like the video, subscribe and share it to your friends. Yeah, see you until next time. Keep studying, keep working hard for your dreams. खुश रहो, healthy रहो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। Until then, take care.